एक बार एक क्लास थी और इस क्लास में 100 आदमी बैठे हुए थे। मेरे जैसा एक टीचर खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई हाथ उठाओ। सबने इतना हाथ उठा दिया। फिर कह रहे ठीक से हाथ उठाओ, फिर इतना उठा दिया। फिर कह रहे बढ़िया से हाथ उठाओ, तो ये इतना कर दिया। तो फिर उस टीचर ने कहा कि यार तुमने पहली बार में हाथ पूरा क्यों नहीं उठा दिया? तुमने पहले इतना उठाया, फिर इतना किया, फिर इतना, ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्त, जीवन भी यही है। आप एक बार बढ़िया से जबरदस्त तैयारी कर देंगे ना, तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, तो आप कभी भी उस पीक को ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सही टीचर का चयन करना, सही कंटेंट का चयन करना और पूर्ण रूप से डिसिप्लिन होना। मेरे दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप राजस्थान की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप सभी को मेरे पीछे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, 53,749। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में। मेरे बच्चे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का बैच है, इसमें मेरे बच्चों मैथ में खुद पढ़ाने लग रहा हूं। तो मेरे बच्चे, ये जो बैच है ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है और इसमें इस समय एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है और कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लेना है। कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे बच्चे राजस्थान स्टेट के इस बैच में आ सकते हैं, जिसमें मैथ में खुद पढ़ा रहा हूं और इतनी सीनियर, इतनी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। सबसे पहले तो उस बात पे चर्चा करते हैं, जो फ्रैक्शंस मैंने कहा है आप याद करिए, रोज लिखिए, एक बार मन ही मन में बोलते रहिए जो जो फ्रैक्शन आपके याद है। 1/2 50%, 1/3 भाई 33 से 1/3%। आज बहुत सारी बातें करनी है सवाल से रिलेटेड, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%। आइए मेरे दोस्तों, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 मेरे प्यारे बच्चों 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 6:2/3%। खटाखट कमेंट करते रहिए। 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17% मेरे बच्चों। 1/18 जो हुआ मेरे बच्चों वो हुआ 5 सही 5/9%, 1/19 जो हुआ 5 सही 5/19%, 1/20 जो हुआ मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों 5%, 1/24 जो हुआ वो हुआ 4 सही 1/6%, 1/25 हुआ 4%, 1/30 हुआ मेरे दोस्तों 3 सही 1/3%, 3:1/3%, 1/40 हुआ मेरे बच्चों 2.5%, 1/50 हुआ मेरे बच्चों 2%। बहुत शानदार। ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक फ्रैक्शन थी जय खाटू श्याम बाबा जी पे। मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक फ्रैक्शन थी और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बेसिक फ्रैक्शन बहुत अच्छे से याद होंगी। आप पढ़ के आ रहे होंगे तभी आप इन चीजों पे काम कर पाएंगे। मेरे दोस्तों कुछ और हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए, खासकर 3/8 को। ये होता है 37:1/7%, 1/7 नहीं 1/2%। 5/8 है 62:1/2%। एक 4/7, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, बस ये 57 से 1/7%। अब मेरे दोस्तों कहानी आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि यार इनके मल्टीपल, इन सारी चीजों पे आपको लगातार काम करना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में आपका स्वागत है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं
और चीजों को आगे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हाँ है ना? आपके बैचेज में जो भी डेली मैं काम कराता हूं उसके हैंड रिटन क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें अब आपको अवेलेबल है मेरे दोस्तों बैच के अंदर, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे से आपको बैच में जो पेड बैच है उसमें एक और काम स्टार्ट कर रहे हैं जो आज से ही होगा। और वो काम ये होगा मेरे दोस्तों कि जो भी मैंने 1.5 घंटे में पढ़ाया, मान लीजिए 1.5 घंटे की क्लास हुई, और इस 1.5 घंटे की क्लास को आप लाइव पढ़ें या रिकॉर्डेड पढ़ें, जैसे भी मर्जी पढ़ें, जो आपके पास समय हो वैसे पढ़ें। इसके हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसमें जो बोर्ड पे काम मैं कर रहा हूं, बोर्ड सीट जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया काम करने जा रहे हैं और वो है रिवीजन। रिवीजन क्लास। आप कहें सर ये रिवीजन क्लास का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो काम आपको यहाँ 90 मिनट में कराया जा रहा है उसी 90 मिनट को 4 से 5 मिनट में रिवाइज। रिवीजन का मतलब 4 से 5 मिनट में इस 90 मिनट की क्लास को समेटना। और इसका फायदा मेरे प्यारे बच्चों वो ये रहता है कि आपने पढ़ा इसको ध्यान से, आपने तैयार कर लिया, जब अगली क्लास लेने आप 11 बजे आए लाइव, उससे जस्ट 5 मिनट पहले इस वीडियो को देख लेना, आपके बैच में मिलेगी, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल होगी। तो उससे ये होगा कि जो कल की 1.5 घंटे की क्लास थी वो पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी इस 3, 4, 5 मिनट की वीडियो में। शॉर्ट वीडियो होगी जहां कॉन्सेप्ट डिस्कस तो होगा हल्के रूप में, लेकिन जो जो सवाल आपको मोस्टली कराए गए हैं, जो जो नई नई बातें सिखाई गई, वो नई नई बातें रिवाइज होगी। इसका फायदा ये होगा कि पूरा परसेंटेज चैप्टर जो आपका इतने घंटों का, वो 40 से 50 मिनट में पूरा परसेंटेज चैप्टर इस तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे। जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका अर्थमेटिक खत्म होगा, आपका मन कर रहा है कि यार परसेंटेज रिवाइज करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज करने सर ने जो क्लास में कराए थे, तो सर पूरा क्लास नोट से कैसे रिवाइज करें, इतनी लंबी वीडियोस कैसे देखें? तो वहां आपको ये 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो बड़ी काम आएंगी और पूरा परसेंटेज चैप्टर 40 से 50 मिनट में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और यहां आपकी एक भी चीज छूटेगी नहीं, सारे अच्छे अच्छे सवाल, नए नए कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को आपको यहां मिल जाएगा। तो इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये प्रोग्राम मेरे प्यारे बच्चों आज से हम अपने बैच में स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड रहेगा, ये लाइव नहीं होगा। और इसका फायदा रोज उठाइए, तब जब आप क्लास लेने आ रहे हैं 11 बजे, तो कोशिश करिए 4-5 मिनट पहले आप वीडियो को खोलिए, उसको खड़ाखट रिवाइज करिए, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए, हाँ ये कल चीजें पढ़ाई थी और ये बड़े काम की चीज थी, ये आपके बहुत काम आने वाली मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे आते हैं अपनी कानूनी बात पे, वापसी आते हैं। कानूनी बात क्या कि मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कल मतलब शुक्रवार को जो हमारी आखिरी क्लास हुई थी, मैंने आपको मल्टीपल सिखाए थे, फ्रैक्शन सिखाई थी। आपको बताया 100% की 1 होती, 500% की 5 होती, 1300% की फ्रैक्शन 13 होती। तो इन चीजों को जोड़ना तोड़ना, ये सब चीजें मैंने सिखाई थी। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल रिप्रेजेंट करता हूं, आप कृपया करके मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए। 555 सही, 555 सही मेरे बच्चे, 555% की ही फ्रैक्शन बताओ। चलो बेसिक। तो आप कहेंगे सर आपने सिखाया था ये कैसे कि 500% की फ्रैक्शन 5 और 55% 11 गुना होता है 11/20। अब मेरे दोस्तों वक्त आ गया है कि ये काम मन ही मन में किया जाए। तो 20 पंजे 100 और 11 111/20 लिखना ना पड़े, तभी मजा है मेरे दोस्त, अदरवाइज सब सजा है। अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। क्विक रिवीजन में ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है आपके लिए, वो सारी चीजें मैं बैच में पढ़ा रहा हूं। क्योंकि देखिए, हम हर बच्चे को YouTube पे पूरा परसेंटेज चैप्टर फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा पे कर रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि उसका सिलेक्शन हो। क्योंकि वो पे कर रहा है तो उसके लिए हमें अपने सारे एफर्ट, सारे घोड़े दौड़ाने होंगे। तो उसका कान पकड़ के उसका सिलेक्शन कराने तक के सारे जो जो काम हो सकते हैं वो सब कराएंगे। आओ भाई, अब मुझे सारे ही बच्चे आंसर देंगे, कोई भी ढक्कन ऐसा हुआ जिसने आंसर नहीं दिया तो कान पे चाटा लगेगा। सबसे पहले बताओ 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? देखता हूं कितने बच्चों को याद है, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आओगे तो बहुत। राहुल भाटी भाई कह रहे आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहा है बेटा, आवाज सबको आ रही है। कैरबिल में आपकी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली भाई, वो सब बच्चों को मिलती है। हाय इंडियन भाई, कूपन कोड। अच्छा भैया पारुल राहुल, बहुत बढ़िया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चों ने बताया सर 1/6, 1/6।
मैंने आपको ये सारा ज्ञान दिया है कि किसी फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को घटाना वटाना सब आपको आना चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे बताओ 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन सिखाइए। देखिए एक बात हर बच्चे ने कान में डाल लेनी है। क्या सर? पहली चीज तो ये कि भाई किसी भी हालत में हम कोई भी चीज 1 सेकंड में नहीं सीख जाएंगे, हमें एक प्रोसेस लगेगा तब जाके सीखेंगे। 1/15 इतने सारे ढक्कन हैं, 1/6 1/6 में लग गया। अबे हराम खोर, 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3% होती है। हाँ है ना? रट्टा मत मारा करो। बताओ भाई 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब सारे बच्चे दिमाग दौड़ाएंगे कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बड़े ध्यान से सीखना। देखिए आप सबको ये बात माननी पड़ेगी कि सिलेक्शन जो है वो मजाक नहीं है। यू कैन नॉट गेट सिलेक्शन टिल यू आर नॉट रेडी टू गेट योर सिलेक्शन। देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों में इसे अनेकों अनेक तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। कैसे? सर पहला काम तो मैं इसे लिख सकता हूं 80% जमा 3 सही 1/3%। हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं। सर इसका क्या फायदा? सर 80% की फ्रैक्शन होती है 20%। देखो एक तरीका है कि 10% की 1/10 तो 80 की 8/10, लेकिन फिर काटोगे तो ढकनो मन ही मन में पहले सोचो ना कि 20% की 1/5 तो 80 क्या हुआ 4 गुना 4/5। बिल्कुल ठीक है। और सर 3 सही 1/3% की सर आपने लिखवाया था क्या 1/30। 1/30 की क्या लिखवाई थी? 3 सही 1/3। तो सर ये आया 1/30। तो सर एलसीएम लोगे 30, 5 छिंग 30, 6 चौक 24 जमा 1 तो यह आया 25/30। 5 5 25, 5 छिंग 30। मेरे दोस्तों अब दौड़ है सिलेक्शन की, और जहां सिलेक्शन की दौड़ है वहां हर हथियार तुम्हारा मजबूत किया जाएगा, तभी तो पेपर में लड़ाई लड़ पाओगे। आओ कोई भाई कहना जी हम ऐसे क्यों करें, हम तो और ब्रेक करेंगे इसे। करो भाई, यही मैं चाहता हूं कि तुम अपना सारा दिमाग यहीं सिलेक्शन पे दौड़ाओ। एक बच्चा कहेगा सर हम इसे लिखेंगे 75% जमा 8 से 1/3%। बहुत सुंदर मेरे दोस्त, यही मैं चाह रहा था। अब आप कहोगे सर 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर नहीं पता। सर 25% की पता है? हाँ सर पता है। 25% की क्या होती है? 1/4। तो 75% क्या हुआ? 3/4। मेरे दोस्त हर विकल्प मजबूत करेंगे तो ही जीवन जी पाएंगे। 8 सही 1/3 कितना हुआ सर? सर ये तो आप पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं सर? सर ये तो हम पढ़े हैं 1/12 के बारे में। देखिए जब तक आप इस टेबल को रोज नहीं लिखेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। मेरे दोस्त जितने भी बच्चे रैंक 1 लेके आए, सीएचएसएल में रैंक 1 मेरा स्टूडेंट आ रहा, सीजीएल में रैंक, या कोई भी बच्चा आ रहा है या किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन ले रहा है, किसी भी रैंक पे, सब इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। आपको भी इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। जब तक आप गुजरोगे नहीं सिलेक्शन नहीं ले पाओगे दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसकी फ्रैक्शन 1/12 लेनी होगी। सिलेक्शन जब लेना है तो भैया कड़वी मीठी सारी दवाई पियो। ये आया 12, 4 × 12 3 × 9 जमा 1। देखो 4 × 12 3 × 9 जमा 1 तो ये आया 10/12। ब्रेक करोगे मेरे बच्चे तो 2 5 10, 2 6 12, 5/6। बहुत सुंदर। तुझे लड़ना ही होगा। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सर एक तरीका ये कि हम 100% लिख लें और -16 से 2/3%। अब मेरे दोस्तों ये जो घटा जोड़ सारा ताम झाम है, ये जो मंत्र मारने का काम है कि कौन सा डाटा कब सेट होगा, सही सही होगा, बद्री नारायण भाई एब्सोल्युटली राइट, ये कैसे पता चलेगा? सर ये धीरे धीरे अपने आप एहसास होगा, प्रैक्टिस होगी, सीख जाओगे। 100% की फ्रैक्शन 1, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 × 6 6 में से 1 गया 5/6। यू विल गेट योर आंसर। इसी चीज पर मेरे दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, काम करूंगा। हाँ है ना? देखिए अब वो कोई प्रलोभन की क्लासें बंद हो गई, जहां छोटी छोटी बातें, हल्की हल्की बातें सिखाते थे, आप खुश हो जाते थे। अब तो लठ बजेंगे पूरे। आओ भाई मेरे दोस्तों कुछ बातें ध्यान रखिएगा। 1/3 को डेसिमल में, दशमलव में अगर रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करें? तो भैया 1 को यहां रखोगे, 3 को भाग दोगे, ना जाने की 0, फिर 1 लगाओगे, 3 × 9, फिर 1 आया,
फिर 0 उतारा, फिर 3 हो, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू आ रही है 0.333333। ये चलता ही रहेगा। मेरे बच्चे छोटी छोटी चीजें सीखना। बहुत बार क्या होगा कि पेपर में आपको 33 सही 1/3% नहीं लिखा मिलेगा, पेपर में आपको लिखा मिलेगा 33.3333। ये चीजें लिखी मिलेंगी। और बहुत बार तो आपको और परेशान करने के लिए 33.33 ही लिख देगा। तो आपने घबराना नहीं, इन सभी बातों को देखिए, होना चाहिए डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा है तो इसका मतलब 33 से 1/3% है। और 33:1/3% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे दोस्तों? 1/3। कितनी हुई? 1/3। इन बातों को ध्यान देना। बहुत बार सवाल ऐसा भी मिलेगा कि 3.3333 है ना, या 3.33 ऐसे हो, या 3 सही 1/3 हो, किसी भी रूप में आपको लिख के दे दे, तो आपको समझना है कि भैया इन सब का मतलब एक है और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/30। ना जाने किस रूप में ये सवाल मिल जाएगा। समझ गए बात? एक और बात बताओ मेरे दोस्तों, आपने जैसे जाना कि 1/3 की जो फ्रैक्शन है वो 0.333333 ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर 1/6 की मैं बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम आने वाली है। 1/6 की बात करें, या चलो मारो, पहले तुम ये बताओ 2/3 की क्या होगी? तो 2/3 की लिख लो आप, 0.2 से गुना कर दोगे, 6666666। छोटी छोटी बातें रोज बताऊंगा। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यहां 16 सही 2/3% पूरा नहीं लिखेगा। इस बात को मेरे दोस्तों आपको ऐसे लिख देगा 16.66666666 परसेंटेज लिख देगा। हाँ जी, या सिर्फ 16.66 लिख देगा। तो इन सबका ही मतलब ये ध्यान रहे कि आपकी फ्रैक्शन 1/6 है। हाँ जी, परसेंटेज की फ्रैक्शन है। ये चीजें दिमाग में सेट करनी है। क्या सर यही डाटा है? ना बाबा, बहुत डाटा है, सब कुछ सिखाऊंगा, है ना। देखिए एक डाटा ये भी ध्यान रखिए कि 1/4 जो होता है दशमलव में 0.25 होता है ना। तो बहुत सारी जगह अगर 18.75 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना कि यार 25 का 3 गुना होता है 75, तो इसका मतलब 18 सही 3/4 की बात कर रहा है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें मेरे बच्चे आपको ही सीखनी है, सिखाऊंगा मैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। अगर आप रोज की प्रैक्टिस रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत भाई, हाँ है ना। एक नहीं अनेकों चीजें धीरे धीरे समझाऊंगा। बात आ रही समझ में? अब और आ गया, क्लियर है? ऐसी कई डोज देंगे। अब हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जहां छोड़ा था अधूरा, आज उसी से अब आगे कर रहे हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि भाई कन्वर्ट 34/3%, 34/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो 34/3 को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है दोस्तों? देखिए देखिए यार, या तो 34/3 गुना 100, परसेंटेज माने गुना 100 करेंगे, या फिर 34/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले भाग दो, 11 3 33 जमा 1/3, भाई 11 3 33 + 1, तो 11 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1100%, और 1/3 को परसेंटेज में बदलेंगे 33:1/3%। मेरे दोस्तों ये लड़ाई है उन लोगों की जो रोज मेहनत करना जानते हैं। तो उत्तर होगा 1133 सही 1/3%। हाँ है ना, 1133:1/3%। कितने बच्चे हैं जो मेरी बात समझ गए? अगर समझ गए हैं तो जवाब दीजिए मित्रों। न जाने किस भेष में। सोमैया कह रहे कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं? बेटा हैव पेशेंस, आई विल मेक श्योर एवरीथिंग कि जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए जी जान लगाएं और उनको सिलेक्शन तक पहुंचाएं। बट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट हैव पेशेंस, संयम रखना होगा, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना होगा। देखिए मेरे दोस्तों, 7/2 को प्रतिशत में बनाना है तो गुना 100 करके बना सकते हो ना, 2 × 6 जमा 1/2।
स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट या स्मार्ट अप्रोच, तो ये 300% जमा 1/2 हुआ 50%। हाँ जी, 350% हुआ। भाई आसान युद्ध तो हर कोई लड़ लेगा, मजा तो तब है जब जबरदस्त लठ हो जाए। आओ भाई मित्रों, 13/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 सही 1/3। तो 4 का मतलब मेरे दोस्तों 400% और 1/3 का मतलब मेरे दोस्तों 33 सही 1/3%। आपको एक बात समझनी होगी कि चीजें थोड़ी फास्ट बतानी है, मेरी तरह ढीले ढीले नहीं बताना मित्रों। 23/6 आपको बताना है, बहुत तेज युद्ध होगा, आप सबका सिलेक्शन होगा, ये दावा है। मेरे दोस्तों जल्दी से उत्तर बताइए। एक भाई कह रहे हैं कि सर कमेंट कहाँ ही नहीं देख पा रहे। अरे भैया 10 जगह लाइव चल रहा है इस समय यूट्यूबों पे, तो सारी जगह कमेंट कैसे ले हैं? लाखों बच्चे लाइव देख रहे हैं। आओ भाई 23/6 को क्या लिखे मेरे बच्चे? आप जहां हैं, जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहे शांति से। 23/6 को क्या लिखेंगे? देखिए 6 चौक 24 लिखें या 6 तिये 18 जमा 5/6। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, 3 का मतलब 300% और 5/6 को समझिए। तो 1/6 को पकड़ी, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। मेरे बच्चों 1/6 16 सही 2/3%, 5/6 बताइए कितना होगा? तो मेरे भाई 16 5 80 और 5 से यहां गुना करेंगे तो 10/3 एंड यू कैन ब्रेक इट व्हाट 3:1/3%। तो 80 और 3 83 सही 1/3%। हाँ जी 83 सही 1/3% मेरे प्यारे बच्चों, 83 सही 1/3%। तो आपका आंसर होगा 383 सही 1/3%। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप हैं समझदार बच्चे, अगर आप लेना चाहते हैं सिलेक्शन, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी, तो चीजों को ऐसे तोड़िए भाई। 23/6 को जरूरी थोड़ी है कि 3 पे जाएं। 6 चौक 24, 1/6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 4 का मतलब मेरे दोस्तों 400%, 6 का मतलब 1/6 का मतलब 16:2/3%, 1/6 इज 16 सही 2/3%। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों इस बात को ध्यान देना कि 16 नहीं घटाना है। पहली ही क्लास में काम किया था, 400 में से 16 नहीं 17 घटाओगे यू विल गेट 383। और मेरे दोस्तों 3 में से 2 घटाओगे तो यू विल गेट 1/3 एंड दैट माइट बी योर राइट आंसर। मेरे दोस्तों ये आपका सही उत्तर होगा मेरे बच्चों, ये आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। मेरे दोस्तों जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर समझ गए? यस या नो में, यस या नो में। थिंक विदाउट इंक। प्रत्युष भाई बिल्कुल ठीक बात है, हम कितना जल्दी उस चीज को सोचें, लेकिन अभी बेसिक कर रहे हैं तो धीरे धीरे भी सीख लेंगे तब भी बेटर है। एक वक्त पे इतनी जबरदस्त समझ हो जाएगी कि आप ये वर्बली करेंगे। देखिए पेन फ्री अप्रोच तब तैयार होगा जब आप धीरे 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 बेसिक करना सीख जाएंगे, एक बार समझना सीखें, मेरी भाषा को जोड़ना सीखें, देन यू विल गेट योर आंसर। आइए मेरे दोस्तों, अब इस सवाल का उत्तर मैं नहीं देने वाला। पेन फ्री अप्रोच, गिव मी द आंसर इन 1 सेकेंड। देखता हूं कितने भाई दे देंगे। बिना कॉपी पेन इस्तेमाल करिए, सीधा सीधा कमेंट करिए। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। मेरा इरादा आपका सिलेक्शन कराना है, आपसे तारीफें बटोरना नहीं। मेरे भाई परसेंटेज चैप्टर में पूरा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया फिर तो सिर्फ तुम्हारी ही सुनता हूं और किसी की नहीं। देखो भाई 6 चिंग 36, 6 जमा 1/6। मनी मन में करना था सर, ये दिस इज 600% and you can write 1/6 as 16:2/3%. So your combined answer is 616 सही 2/3%। ये मेरे दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, 616 सही 2/3%। हाँ जी, अब देखते हैं कितने भाई इस सवाल का उत्तर फटाक से देंगे।
मित्रों, उत्तर चाहिए और थोड़ा तेज चाहिए। एक भाई कह रहा 683, हराम खोर, हर चीज में सेम उत्तर थोड़ी पेलना है। न जाने किस रेस में नारायण मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, उत्तर बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया, जानदार शानदार तबीयत से। देखिए यार, सबसे पहले तो इसे मन ही मन में लाल पेन लेके काट देंगे। इतना आसान बात है, 31/2 है। 31/2 का मतलब 1515 जमा 1/2। अब मन ही मन में कर देना था कि सर 15 का मतलब 1500% और 1/2 का मतलब 50। उत्तर आएगा सर 1550%। जब आप इतना जल्दी से आंसर देते हैं तो मन खुश होता है और स्लाइड बढ़ा के अगला सवाल ले आता हूं मैं। देखते हैं कौन भाई ऐसा है जो सबसे पहले इस सवाल का उत्तर देगा। जल्दी से, फास्ट, दिस इज द बैटल फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। 4 चौक 16, 400%, 1/4 25, 425%। एब्सोल्युटली राइट है। देखिए, पेन फ्री अप्रोच का मतलब यही है, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, पहले ही सवाल से थोड़ी लगा देंगे। आई एम ए टीचर, नॉट ए यूट्यूबर। हमको पता है बच्चा कैसे समझेगा। बताइए मेरे दोस्तों, 27/5 को फास्ट हम फास्ट बताइए। आप कहेंगे सर 5 5 25, 500% एक हो गया, 2/5 बचा, 1/5 होता है 20, 2/5 होता है 40, 540% सर। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए, इसको लिखेंगे 27/5 को, 5 5 25 जमा 2/5। मेरे दोस्तों, 5 का मतलब 500% और 2/5 का मतलब 1/5 का मतलब कितना होता है मेरे बच्चे, 20%। तो 2/5 40%। अब पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी गालियां लिखेंगे कि समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहां से 40% लिया है, कहां से क्या लिया है। वो मूर्ख हैं जो जान ही नहीं पा रहे कि करना क्या है। उनके दिमाग में ये आएगा, ये इसका पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा, कहीं और चलता है। तो कहीं और जाएगा ना, वहां पे भी तो यही बोलेगा कि इसका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, कहीं और चलते हैं। और बहुत वक्त के बाद तुझे एहसास होगा कि पढ़ाया हुआ तो सबका समझ में आना था तुझे, पर तू पढ़ाई कहां। पंकज पांडे, बलिया से हो तुम, बताओ भैया। ठीक है भैया, ऑल इन वन ताज बना देंगे, तूने कहा है तो सुन लेंगे। मित्रों, आंसर दीजिए। 30/7। अब थोड़ा फुर्ती उर्ती लाइए यार, जवान लड़के हो तुम, आग लगाओ भैया। 1/7 होता है 14:2/7%। मेरे प्यारे बच्चों, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 जमा 2/7। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए सर। 4 का मतलब 400% होगा और 2/7 का मतलब 1/7 14 से 2/7, तो 2/7 होगा 28 से 4/7%। जिस दिन आप ये कलाएं सीख गए उस दिन आप विद्वान बन गए। 428 से 4/7%। बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। इस सवाल का देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देगा। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं 42/8। सर मन ही मन में भी ब्रेक कर सकते हैं। 8 5 40, 500% एक, 2/8 यानी 1/4, 525% आंसर है सर। कहां परेशान हो रहे हैं, वरना काट लीजिए। 21/4 आया, इसे लिखेंगे 4 5 20 जमा 1/4। ये हुआ सर 500% और ये हुआ सर 1/4 25%। सर जोड़ोगे तो आएगा 525%। बताइए मेरे दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ कैरियर विल इजी टू लर्न, यानी कैरियर विल पे जब आप पढ़ोगे तो आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा, बहुत आसानी से सीखेंगे।
मित्रों एक बार फिर बोल दीजिए मित्रों, आइए भाई तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर पढ़ लो हराम खोरो। आओ 65/9, तो 9 साते 63 जमा 2/9। मेरे दोस्तों 7 का मतलब 700% होता है, और 1/9 के लिए लिस्ट लिख लेना यहां पे। देखिए हर एक बच्चे ने रोज जब भी क्लास में आना है पढ़ने, उससे पहले कॉपी के पहले पेज पे फ्रैक्शन लिखो, और रात को सोने से पहले ही फ्रैक्शन लिखो। तो 2/9 होगा मेरे दोस्तों 22 सही 2/9%। आंसर होगा 722 सही 2/9%। देखिए भाई 73/10, ये तो सीधा सीधा 70 हो गया। 7 मतलब 10 साते 70, 700% एक हो गया। और भाई 3/10 हुआ 30, तो 730%। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। मित्रों बताओ, थोड़ा फास्ट करो यार, मन ही मन में करो। पता है जब पूरा सवाल सोल्व करोगे तो लास्ट में फ्रैक्शन आ जाएगी 78/11, और फिर उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने में नानी मर जाएगी तुम्हारी। बताओ भाई थोड़ा फास्ट होके, ढीले हो रहे हो। आग लगा दो कमेंटों में, आंसर करो बे। आप YouTube पे लाइव हैं इस समय, तो कंपटीशन फील करिए सारे बच्चों के बीच में कि बच्चे पहले कैसे आंसर दे रहे हैं। बैच में भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालो। देखो 11 7 77, 700 तो सीधा पल्ले पड़ गया था। बचा कितना? 1/11। 1/11 होता है 9 सही 1/11। इतना सवाल नहीं कर पाए तुम, कैसे जीवन चलेगा बे। एक गजोधर बताओ भैया, यहां फंस जाओगे। देखो हराम खोर 1/11 की फ्रैक्शन, 11 से 1/11 बर्बाद हो जाओगे तुम। भाई मान जाओ, जो फ्रैक्शन का उन्हें लिख के लाओ रोज, तभी सीखोगे। अभी शुरुआत की 10 एक क्लासें मैं वैसे भी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, मतलब बहुत कम ही टाइम में पढ़ा रहा हूं, कम टाइम लेके ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं शुरुआत में बच्चा नया होता है, सीखने की कोशिश करेगा तो साथ जुड़ जाएगा। बाद में भैया फिर इतना वर्कलोड हो जाएगा ना आपके पास, पीछे का ही मटेरियल फंसा रह जाएगा। तो 11 7 77 जमा 4/11, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसे कैलकुलेट करना है। 7 का मतलब 700, और 1/11 होता है कितना? 9 सही 1/11%। 4/11 कितना होता है? 36। 4/11%। वक्त लगेगा, और इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा यार। 1/745। हराम खोर शिवम, सब कुछ नाश पीट रहा है, काम नहीं करके आ रहा तू। अब बहुत आसान है यार, इसे तो बता दो कम से कम। अमित भाई गलती का मतलब माफी नहीं होगी अब, उत्तर सोच समझ के दो, चाहे 1 सेकंड थोड़ा लंबा टाइम ले लो, है अभी चलेगा। 50/12, तो मेरे बच्चे आप कहोगे कि सर देखो सीधी बात है, 50/12 यानी 25/6 आया। और सर 25/6 का मतलब 6 चौक 24, 400% तो एक हो गया, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, तो 416 से ही 2/3%। अभी तो पॉइंट खेलने नहीं सिखाए तुम्हें, अभी से तुम परेशान हो गए भाई। चलो अब बता दो इसे। बताओ तो जाने इस सवाल को टाइम पे। भैया स्पीड नहीं बन रही, घबराओ मत। एसएससी टारगेट सेम टू यू भाई, लव यू भाई, राधे राधे भाई। स्पीड नहीं बन रही, मारो गोली, थोड़ा सा टाइम, कम टाइम लेके करो, लेकिन करो। आओ मेरे दोस्तों, इसे लिखेंगे 15 साते 105 जमा 2/15। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 1/15 क्या होता है सर? ये होता है 6 सही 2/3%। हाँ जी सर। सर 2/15 क्या होता है? सर मूर्ख हूं, मुझे याद ही नहीं है 1/15। मैं सोच रहा हूं सिलेक्शन करा देंगे सर जी। अबे भाई सर तो सिलेक्शन तब कराएंगे जब तुम पढ़ के आओगे। सर बस ये काम करेंगे, रोज तुम्हारे कान पकड़ लिया करेंगे यहाँ पे क्लास में। 2 6 12, 2 दूनी 4/3। इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर? 1 सही 1/3 कहा है ना, प्रैक्टिस करो बे इस पे।
बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो 7 का मतलब 700% सर, और 2/12, माफ करिए, 2/15 का मतलब 12 और 1 13, 13 सही 1/3%। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अब तो बता दो। अबे भाई हरामखोर का वहां, अबे हरामखोर को इतना वो सीरियस ना ले भाई, मजाक में बोलते हैं। आगे से नहीं बोलेंगे। डीएस भाई काहे परेशान हो रहा है? हर चीज को इतना डिटेल मत ले जाया करो। देखो भाई 11 ना, सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 17 था। 17 चौको 68, 2/17। देखो ये तो तय है कि 400वां 1/17 को देखेंगे, 5 सही 15/17। इस पे प्रैक्टिस कौन करेगा सर? आप करो, है ना? तुम नहीं करोगे। 2 5 10 आया, और 2 15 30/17 आया। 17 एकम 17, 17 दूनी 17 एकम 17, बचा कितना? 13/17। तो 10 और 1 11, तो 411 सही 13/17%। बहुत बढ़िया। मोहित, मन्नू, सवान, बद्रीपुरिया, शिवांशु, बच्चे अब आंसर दे रहे हैं, मुझे बड़ी मजा आ रहा सुन के ये बात। चलो 3 रह गए हैं। ये आपने होमवर्क है, खटाखट बताना। अच्छा वही सेम चीज टाइप हो गई। अब मेरे दोस्तों लड़ाई थोड़ी बड़ी होगी। अब चीजें उतनी आसान नहीं लगेंगी जितनी आपको थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक्चुअल हम सवालों की तरफ आने शुरू कर रहे हैं, है ना? तो जितना ज्यादा हो स्पीड में आंसर करिए। देखिए मेरे बच्चों, जैसे जैसे आपने 3 देखा तो आपको कहा था कि यार वैसे तो डॉट डॉट होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखे, तब भी इसका मतलब आपके लिए यही है कि 83 सही 1/3%। और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी सर? अब इसकी बताओ फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे सर ये तो शुरुआत में बताए थे 5/6। कईयों तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताना, बहुत सारी ऐसी परसेंटेज होंगी, ऐसी फ्रैक्शन होगी जिनकी आपको चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन दिमाग खोल के रखोगे तो बात बन जाएगी। कैसे? मैं आपसे ये कहूं कि यार 5% की फ्रैक्शन बताओ क्या हो, तो आप कहेंगे 1/20। ठीक बात है। मेरे दोस्तों 35% की फ्रैक्शन क्या होगी? सर 35% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो सर 7 गुना 7/20। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, लास्ट क्लास में ये लड़ाई हमने लड़ी थी कि इसे भी 2 से भाग दे दें, यानी इसका आधा कर दें, तो इधर भी आधा करना होगा। तो 35/2 यानी 17.5%। जानते हो 17.5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 7/80। कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझते हैं? भाई 35% की फ्रैक्शन 7/20 है, तो इसका आधा कर देंगे तो 17.5% की फ्रैक्शन 7/80। अब पेपर में क्या होगा कि 17.5% मिलेगा आपको, लेकिन आप इतने बड़े ढक्कन होंगे कि वहां गालियां बक रहे होंगे कि सर ने ये बताया ही नहीं। जबकि थोड़ी सी अगर बुद्धि दौड़ाते तो आप जानते हैं कि 17 का डबल होता है 34 और आधे का डबल होता है 1। तो 35% की फ्रैक्शन तो पता है ना, 5% की 1/20, तो 35% 7/20, ये उसका आधा है। तो बताया था पिछली क्लास में, आधे का मतलब नीचे लाएंगे 2, तो ये आएगा 7/40। रील देखते रहो भैया, फालतू के मोटिवेशनल गाने गाते रहो, टीचर शायरी सुना रहे हैं, उसमें ध्यान बिता दो तुम भाई, वो मजा है तुम्हारे जीवन में। सिलेक्शन थोड़ी लेना है। आइए मेरे दोस्तों, मेरी बात को आगे समझिए। जरूरी नहीं है कि आप रटिया हुआ दिमाग ही दौड़ाएं, खुला दिमाग दौड़ाएं। अगर मेरे दोस्तों मैं इसे 2 से भाग देता हूं तो आपको समझ आई। देखिए इस बात को मानिए, एक बार में आप तैयार नहीं होंगे, मैं पहले कह रहा हूं। धीरे 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 दिमाग को ऐसे सेट बैठा देंगे, किसी भी सवाल को गोली गेट तोड़ दोगे। लेकिन फॉर दैट सेक यू हैव बी वेरी पेशेंस। आपको तब तक के लिए संयम बरतना है। अगर मेरे बच्चे में 4 से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई, 4 से भाग दे दूं, भाई 35 का आधा किया तो ये
मैं अगर इसका 1/4 कर दूं तो मतलब 4 से भाग दे दिया तो 35/4 को आप लिखेंगे 4 8 32, 3 बचा 8 सही 3/4%। इसकी फ्रैक्शन होगी 7/80। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारी जगह आपको यह भी दिमाग दौड़ाना है कि 3/4 को कई बार पॉइंटों में लिखेगा, 8.75% कर देगा। बताया था ना, 1/4 0.25 होता है, तो 3/4 3 गुना 25 75 यानी 8.75%। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं मेरे दोस्तों? डू यू रेडी फॉर दैट? बोलो ना। अगर मेरे दोस्तों मैं आपकी याद करी हुई फ्रैक्शन पे ही चर्चा कर रहा हूं, मान लीजिए आपको 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन ही याद नहीं है। लेट से आपको 6 से 1/4% की फ्रैक्शन ही याद नहीं, हो सकता है ना हो सकता है ना हो, लेकिन आप ये तो जान सकते हैं ना कि सर इसे 4 से गुना कर दें तो 4 6 24 तो ये हो गया, और इसे 4 से गुना करोगे तो 1 24 और 1 25%, और सर 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। हाँ सर ये तो याद है, हाँ जी सर ये याद है। अब ढक्कनो, जब ये याद है तुम्हें 25% का 1/4, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ ना। इसका 1/4 तो है, तो इसका 1/4 करने का मतलब ये है कि नीचे 4 से गुना करना, तो 1/16। वैसे मैंने ये याद रखने को भी कहा है, टेबल में लिखवाई है बाकायदा ये चीजें, लेकिन मैं आपको वो रिलेशन समझाना चाह रहा हूं कि बहुत बार ऐसी दिक्कतें आएंगी जहां आप उस रिलेशन को सेट नहीं कर पाएंगे। जब सेट ना कर पाओ तो सेट करना सीखो भाई, काहे घबरा रहे हो? हाँ है ना। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कह दूं, कह दो ना, कह दो ना कि भैया 22.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? 22.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? तो दिमाग खोल के एक चीज समझनी है कि सर 22.5 की मान लो याद नहीं है, लेकिन सर बटे 2 है, इसका डबल कर दूं तो 22 दूनी 44। हाँ सर, और सर आधे का डबल करूंगा 1 तो 44 और 1 45%। 45% में बात क्या है कि सर 5% की याद है मुझे। हाँ सर क्या याद है? सर 5% की होती है 1/20। हाँ सर 45 क्या हुआ? 9 गुना हुआ सर 9/40। देखिए आप यहां तक चतुराई से पहुंचिए, आगे मौके बहुत मिलेंगे चतुराई के, लेकिन एटलीस्ट आप यहां तक तो पहुंचिए। हाँ जी सर 45% 9/40, तो ये बेटा क्या है सर? ये 45 का आधा है, तो आधा करते वक्त ढक्कनों बटे में 2 गुना करना है, ये 9/80। और ये मैंने गलत लिखवा दिया, 45% की 5% 1/20 तो 45% 9/20, माफी चाहता हूं, और आधा करोगे तो 9/40। मैं माफी चाहता हूं, आई एम क्वाइट सॉरी फॉर दैट। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये चतुराइयां ही तो सीखनी मेरे दोस्तों, यहीं से तो आपको विद्वान बनाना है। यूं करो, सवालों पे प्रैक्टिस लेते हैं, वहीं से समझाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। भाई एसएससी टारगेट कितनी बार लव यू लिखेगा? एक बच्चा कह रहा है कि 12th के बाद कैसे करें तैयारी? मेरे भाई जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे करो तैयारी। देखो मेरे भाई, जिन भाइयों को ये बात आती है समझ, जिन भाइयों को ये बात समझ में आती है, इसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट याद है, वो तो सेट है मामला। नहीं तो क्या करें? नहीं तो ये बताओ भाई, इसका मतलब यही तो हुआ। देखिए ये मतलब लिख के किया तो फिर जीवन झंड है, और फिर तुमको बहुत घमंड है, ये भी तय है। लिख के नहीं करना, मन ही मन में करना है। सर बटे दो 37 का डबल क्या होता है सर? 74, और आधे का डबल 1, 74 और 1 75%। 75% सर 25% 1/4 होता है। हाँ सर 25% 1/4 होता है, 75 हुआ 3/4। सर ये 75 का एग्जैक्ट आधा है, अगर इसका आधा है तो आधा ढकनो नीचे करना है, 3/8। हाँ है ना, आपको वैसे याद था, आता था, लेकिन मैं आपको और रास्ते सिखा रहा हूं कैसे हम सोच सकते हैं, है ना। और जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास ली है वो भाई पुरानी क्लासें देख लो। ये शुरुआत की 10 क्लासें मैं कम ही टाइम के लिए रखता हूं, 1-1 घंटे के लिए रखता हूं। उसका रीजन यही है कि सारे बच्चे जुड़ जाएं,
उसके बाद फिर पूरी एग्जैक्ट 2 घंटे की क्लास हो ना 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें फिर आपको ओवरलोड हो जाएगा डाटा। इसलिए शुरुआत में कम ही रखता हूं, धीरे धीरे पढ़ाता हूं ताकि हर एक बच्चा जुड़े। और क्या कर सकते थे सर? और ये कर सकते थे सर इसे हम ऐसे ना लिख सकते थे 50% माइनस 12.5%। दिक्कत है क्या सर? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या भाई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो बोलो ना। 50% की 1/2 और 12.5% की 1/8। आपका याद ही ना है सर 12.5 की। तो ढक्कन ये बता कि 25% की 1/4 होती है, तो 12.5 25 का क्या है? आधा। तो 1/4 का आधा 1/8 नहीं होगा? हाँ सर होगा। एलसीएम आया 8, 2 चौक 8, 4 में 1 गया 3/8 आंसर है। मेरे दोस्तों अब हम एक्चुअल लड़ाई पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें चर्चा करनी है सवालों पे। अच्छा ये जरूर नहीं है जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप करें। आपके पास अनेकों तरीके होंगे इन सवालों को करने के, और आपको यही काम मेरे दोस्तों मेरे साथ करना है। मेरे साथ नहीं मतलब इन सवालों के साथ करना है घर पे बैठ के। किसी भाई का मन किया कि सर हम इसे इतना लंबा क्यों ले रहे हैं, हम इसे 20% और 17.5% ले लें तो क्या पहुंच सकते हैं किसी जुगाड़ पे? हाँ सर पहुंच सकते हैं। कैसे? 20% की 1/5 होता है, और सर 17.5 की हमें याद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 17 का दोगुना 34, आधे का दोगुना 1, 34 और 1 35, 35 होता है 5 का 5 7 35, 7/20। ऐसे भी तो लड़ सकते हैं सर। सॉरी माफ करना। इसका डबल हुआ 35। 35% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 7/20। मुझे चाहिए आधा, तो 7 मतलब आधा करेंगे तो नीचे का आधा होगा, मतलब नीचे वाले का डबल हो जाएगा। हाँ जी जैसे दिल करे वैसे करिए, बट बिकॉज आपको करना ही होगा, अनेकों तरीके से दिमाग दौड़ाना होगा। अब जैसे इसको मैं ब्रेक करना चाहूं तो एक मन करता है कि 60 जमा 2.5 कर दूं। हाँ सर ये भी ठीक है भाई। 10% 20% की 1/5, 60% कितना हुआ? 3/5। 2.5% का क्या इलाज है सर? सर वैसे आपको लिखवाया हुआ है कि 2.5% 1/40। अगर फिर भी मूर्ख हैं तो 2.5 का डबल होता है 5, 5% 1/20, उसका आधा करेंगे 1/40। ये मेमोरी में सेट करना है, काम करना है इस पे। 40 5 8 40, 8 24, 1 24 और 1 25/40, 5 5 25, 5 8 40। मेरे दोस्तों करना होगा। फ्रैक्शन आंसर आया 5/8। कोई और भाई होगा जो समझदार सा, वो मुझे पता क्या कहेगा इस सवाल में। वो ये कहेगा कि सर इसको है ना आप ब्रेक करो 50 जमा 12.5। हाँ जी सर ऐसे अनेकों तरीके हैं आपके पास ब्रेक करने के। यू हैव टू डिसाइड विच मेथड इज बेस्ट, है ना। भारती मंडाविया मंडवारिया क्या लिखा था भाई बताओ। मेरे दोस्तों मेरे बच्चों बताइए। यार इसको हम ऐसे कर सकते हैं 50% जमा 16 सही 2/3%। 50% की 1/2, 16 सी 2/3% का 1/6, यू विल गेट योर आंसर। दूसरा सर एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि 33.3333 का डबल कर दें, तो इसकी फ्रैक्शन 1/3 है सर। इसकी फ्रैक्शन 1/3 है और इंटू में 2, तो 2/3 आंसर। हाँ जी और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं सर 60% अलग ले लो, प्लस में 6 सही 2/3 अलग, क्योंकि 6.66 को हम 6 सही 2/3 लिख सकते हैं। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। हाँ जी तो मेरे दोस्तों ये हम पे डिपेंड है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो झंडू रह जाओगे। इसको लिखो 100% माइनस 12.5%, क्योंकि 100 में 12.5 क्या 87। प्रैक्टिस से आएगा ये 1, ये 1/8 घटाएंगे 7/8। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, देखते ही पेन फ्री अप्रोच का मतलब ही मन्नू भाई है, देखो गोली मारो। अब यहां फंसोगे सारे के सारे। टन 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 टाला टलती है टनोटे वाला। चलो भैया
देखिए मेरे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 100% और मन ही मन में ब्रेक करेंगे 8 से 1/3%। आप कहें ये कैसे हुआ? भाई दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, समझ कुछ आएगा नहीं। उठ के मत आइए। फिर इसे लिखो सर 100 का 1 और 8 से 1/3 का 1/12, 12 में 1 गया 11/12। आप ब्रेक करना सीखिए इन्हीं चीजों को। हाँ जी, बहुत समय लेके बता रहा हूं, यहां तो आप श्योरली फंसेंगे। बताइए मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये, कुछ नहीं आता है गाय हमारी माता है। सच में हमको कुछ नहीं आता है। बताओ, तुम ही बताओ कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आप ये कहेंगे कि सर 6.66 की कहानी हमने सुनी है सर, एक 16.66 की कहानी भी सुनी है, तो सर एक काम ये हो सकता है कि 25% जमा 16.6666 मतलब 16 से 2/3%, इसमें ब्रेक करते हैं। तो 25 और 16 होता है 41 और ये 0.6 है। इसकी फ्रैक्शन 1/4 और इसकी फ्रैक्शन 1/6। एलसीएम आया 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 5/12 मेरा आंसर है। कुछ भाई बंधु ऐसे होंगे इसी को ब्रेक करेंगे, 50 माइनस 8 सही 1/3, 8 से 1/3, क्योंकि इसका मतलब हुआ 41 सही 2/3। हाँ है ना? तो इसकी फ्रैक्शन 1/2 माफ करिए और इसकी फ्रैक्शन 1/12। यानी कुल मिला के इन पे कार्रवाई करनी होगी, तभी आप सही या गलत का उत्तर निकाल पाएंगे। हाँ है ना? इतनी चीजों पे मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करके आइए। कल फिर हम आगे पढ़ेंगे और विश्वास करिए कि शुरुआत की 10 क्लासें इसी कोशिश में हैं कि हर बच्चे का हाथ पकड़ के उठा लें और अपने बराबर में ले आए। देखिए कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि बच्चे छिटकने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको ये लगता है मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब वक्त है कि रोज का काम रोज करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ हूं, आपको रिवीजन क्लासेस भी करा रहा हूं। आपके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तब डाउट सेशन भी पेड बैचेज में रहेगा। तो आपके लिए हर तरीके की मेहनत की जा रही है, बस जरूरत है तो आपका साथ चलने की। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।